दोस्तों, एक ऐसा शहर जो कि है रोमांटिक सिटी। न्यूली वेडिंग कपल्स के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है दोस्तों। 400 से ज्यादा किस्म के गुलाब आपको यहाँ मिलेंगे। इतना ही नहीं, हनीमून को एंजॉय करने वाले लोगों के लिए ये बेहतरीन डेस्टिनेशन है। कॉफी से लेकर खूबसूरत बागान तक हर कुछ है यहाँ आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना की सैर पर। एक खूबसूरत शहर जो आपका वेट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, बसंत आते ही वियना के नज़ारे मानो जादुई तरीके से बदलने लगते हैं। हनीमून का मजा लेने वालों के लिए ये सुंदर माहौल है, जहाँ सैकड़ों पार्क और हरियाली से निखरी हुई छटा उनके रूमानी झुकाव को जगा देती है। रूमानियत में खोए लोगों के लिए यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। शाही महलों, भव्य संग्रहालयों, खूबसूरत बागों और अट्रैक्टिव कॉफी हाउसेस के चलते वियना में आने वाले लोग इस शहर को बेहद रोमांटिक करार देते हैं। इस शहर में उन कपल्स और नए शादीशुदा लोगों के लिए बहुत कुछ है जो परियों की कहानी जैसे माहौल में अपने आप को देखना चाहते हैं। इतिहास, संस्कृति, राजशाही ठाट बाट, महल और बहुत से दूसरे आकर्षण। हनीमून का मजा लेना है तो यहाँ चले आइए। थोड़ा प्राइवेसी चाहते हैं तो ये जगह परफेक्ट है आपके लिए। छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई निराली गलियां और घुमावदार सड़कें, बोटिंग और पुराने शहर में घूमना, और क्या ही चाहिए आपको। 400 से ज्यादा किस्म के गुलाब मिलेंगे आपको यहाँ अपने लव वन को देने के लिए। फूलों के स्वर्ग सा नजारा दिखता है यहाँ। दूर से ही इन फूलों की महक आपको इस ओर खींचती है। सीरियसली दोस्तों, ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दिस इज ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। बाहरी छोर पर आप अंगूर के बगीचे देखेंगे और शहर का अद्भुत नजारा भी पाएंगे। वियना की कोई भी यात्रा तब तक पूरी नहीं है जब तक आप यहाँ के पारंपरिक कॉफी हाउसेस को एक्सप्लोर ना कर ले। इतना ही नहीं, यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में ये शुमार है। यहाँ कई तरह के लुभावने केक्स, पेस्ट्रीज और ड्रिंक्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको यही मिलेंगी। वियना में हर पसंद और रुझान के लिए बहुत कुछ है। अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो यहाँ पर आपको 15,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट मिलेंगे जो कि म्यूजिक डेडिकेटेड होंगे। और इसी के साथ हिस्ट्री लवर्स के लिए 27 से ज्यादा किले हैं और 163 से ज्यादा पैलेसेस। वियना पर्यटन बोर्ड इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है कि यहाँ आने वाला हर इंसान फुल्ली सेटिस्फाइड होकर जाए। दोस्तों, वियना, जिसे जर्मन भाषा में वीन कहा जाता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये यूरोप के सबसे खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहरों में से एक है। वियना अपने म्यूजिक, अपने आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्ट के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर ऑस्ट्रिया की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी है। वियना मध्य यूरोप में स्थित है और डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ये शहर ऑस्ट्रिया के पूर्वी भाग में है दोस्तों, और स्लोवाकिया, हंगरी और चेक गणराज्य जैसे देशों के करीब है। वियना ऑस्ट्रिया के 9 राज्यों में से एक है और काफी खूबसूरत शहर भी। इतिहास को देखें तो रोमन साम्राज्य के समय से ये है। इसे उस समय विंडोबोना कहा जाता था और ये एक सैन्य अड्डा था। वियना कई सदियों तक हैब्सबर्ग राजवंश की राजधानी रहा। ये यूरोप के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्यों में से एक था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में वियना कला, संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा और इसे संगीत की राजधानी कहा गया। दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर भी इसे कहा गया। जी हाँ, ये खिताब कई बार वियना ने जीते। दरअसल ये अपनी स्वच्छता, गुणवत्ता और उच्च गुणवत्ता वाले जीवन और सार्वजनिक सेवाओं के लिए जानी जाती है। यहाँ की हाई लेवल क्वालिटी लाइफ और क्वालिटी फैसिलिटीज के क्या ही कहने। आपको हर वो सुरक्षा और स्वच्छता मिलेगी जो आप एक बेहतरीन शहर में ढूंढ रहे होंगे। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि ये जगह कॉफी हाउसेस के लिए भी प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। ये कॉफी हाउसेस पढ़ने, लिखने और चर्चा करने के लिए बेस्ट जगह है। वियना में जगह जगह आपको ये कॉफी हाउसेस दिख जाएंगे जहां आप कुछ समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सीरियसली, ये गॉसिप करने के लिए भी अच्छी जगह है। इसीलिए तो वियना की संस्कृति में ये कॉफी शॉप्स शामिल हैं। वैसे दोस्तों, वियना में जगह जगह आपको प्योर वेजिटेरियन फूड भी मिलेगा, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें अगर आप नॉनवेज नहीं प्रेफर करते हैं। आपको यहाँ पर हर वो चीज मिलेगी जो आपके लिए परफेक्ट है। इसी के साथ अंग्रेजी बोलने वाले होटल कर्मचारी भी आपको यही मिलेंगे। गाइड भी आपको इजीली उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ के हलचल भरे नाइट लाइफ, संग्रहालयों और खरीदारी के अनुभव के लिए ये जगह परफेक्ट है। दोस्तों, वियना में ही मिलेगा आपको चिड़ियाघर,
जी हाँ, ये कोई आम चिड़ियाघर नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे पुराना और अभी तक ओपन चिड़ियाघर है, जिसका निर्माण 1752 में हुआ था और आज उनके पास 700 से ज्यादा अलग अलग जानवरों की प्रजातियां हैं। उन्हें यूरोप का सबसे बेहतरीन जू माना जाता है और अपनी मूल बारोक वास्तुकला के कारण उन्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत जू होने का भी खिताब मिला हुआ है। इसी के साथ दोस्तों, हर साल वियना में 300 से ज्यादा बॉल्स आयोजित की जाती हैं। विनीज बॉल सीजन जनवरी से मार्च तक चलता है। सबसे मशहूर बॉल्स में से कुछ ओपन बॉल्स हैं, जो 1877 से वियना स्टेट ओपेरा में आयोजित की जाती हैं। फिलहाल मोनिक ऑर्केस्ट्रा द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है और ब्लूमैन बॉल, जो अपनी फूलों की सजावट के लिए मशहूर है, उसको आप यही एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, फेरिस व्हील, दुनिया का सबसे पुराना और अभी भी चालू फेरिस व्हील आपको यही देखने को मिलेगा। एक अट्रैक्टिव पर्यटन स्थल वियना रिसेनराड, जिसका निर्माण 1897 में हुआ और प्रेटर मनोरंजक पार्क में स्थित है। ऊपर से वियना के खूबसूरत नजारों की प्रशंसा भी आप यहाँ कर सकते हैं। ये वो जगह है जो बार बार देखी जाती है। वियना का लगभग 50% हिस्सा हरियाली और पार्क से भरा है। ये यूरोप के सबसे हरे भरे शहरों में से एक भी है दोस्तों। यहाँ आना और इसको एक्सपीरियंस करना अपने आप में खास है। वियना को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है और इसकी सुरक्षा व्यवस्था और कम अपराध दर इसे और भी बेहतरीन जगह बनाती है, जहाँ जाना हर कोई चाहता है। जब सुरक्षा साथ ही खूबसूरती दोनों एक साथ मिले तो कोई क्यों ना जाए। दोस्तों, इस जगह में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सप्लोर करने आते हैं, खूबसूरती को निहारने आते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं शॉनब्रुन पैलेस। शॉनब्रुन पैलेस वियना का सबसे प्रसिद्ध और भव्य महल है। ये महल 18वीं सदी में हैब्सबर्ग राजवंश का ग्रीष्मकालीन निवास रहा। महल के 1441 कमरे और महल के इन कमरों में से कुछ को जनता के लिए खोला गया। ये कमरे शानदार बारोक और रोकोको शैली में सजाए गए हैं। शॉनब्रुन गार्डन भी इस महल का एक खूबसूरत बगीचा है, जो फूलों की सुंदर क्यारियों, फव्वारों और मूर्तियों से सजा है। ग्लोरियट, ये एक भव्य इमारत है जो एक छोटी पहाड़ी पर है और यहाँ से पूरे महल का दृश्य देखा जा सकता है। इसी के साथ अप्रैल से अक्टूबर के बीच यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय है। बगीचे पूरी तरह से खिले हुए नजर आते हैं। दोस्तों, दिस इज सेंट स्टीफन कैथेड्रल। सेंट स्टीफन कैथेड्रल वियना का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है और ये गॉथिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। शहर के ऐतिहासिक केंद्र में स्थित है। दक्षिण मीनार 137 मीटर ऊंची है और ये मीनार वियना के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। यहाँ से पूरे शहर का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। छत पर टाइल्स का एक्सपीरियंस भी आप कर सकते हैं। छत पर रंगीन टाइल्सों से बनाए गए डिजाइन बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। साथ ही कैथेड्रल के नीचे बने कब्रिस्तान का दौरा ऐतिहासिक और रहस्यमय अनुभव देता है। यहाँ का पाइप ऑर्गन संगीत प्रेमियों के लिए अनमोल धरोहर है। इसी के साथ ये पूरे साल खुला रहता है, जब चाहे तब आए, ये हमेशा आपको वेलकम करेगा। दिस इज हॉफबर्ग पैलेस। हॉफबर्ग पैलेस वियना के सबसे भव्य महलों में से एक है। कई सदियों तक हैब्सबर्ग सम्राटों का शीतकालीन निवास रहा। साथ ही अपार्टमेंट हैब्सबर्ग सम्राटों और उनकी रानियों का निजी आवास था। सजावट और भव्यता देखने लायक है। देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर एक संग्रहालय है, सीसी म्यूजियम, जो सम्राज्ञी एलिजाबेथ सीसी के जीवन और व्यक्तित्व को समर्पित है। ये म्यूजियम शाही भोज और शाही जीवन शैली से संबंधित चांदी और सोने के सामान को दिखाता है, जो अपने आप में बहुत खास है। दोस्तों, स्पेनिश राइडिंग स्कूल। यहाँ लिपिजॉन घोड़ों के पारंपरिक प्रशिक्षण और प्रदर्शन देखे जा सकते हैं। मार्च से नवंबर तक ये स्थल सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला होता है और यहाँ आकर इसको एक्सप्लोर करना अपने आप में बहुत खास है। दोस्तों, वियना स्टेट ओपेरा। वियना स्टेट ओपेरा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ओपेरा हाउस में से एक है। 19वीं सदी की वास्तुकला और कला का उत्कृष्ट नजारा दिखाता है ये ओपेरा प्रदर्शन। यहाँ हर साल हजारों ओपेरा और बैले कार्यक्रम होते हैं। साथ ही ये वार्षिक आयोजन वियना की सांस्कृतिक धरोहर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओपेरा हाउस की आंतरिक सजावट इसकी भव्यता को दिखाती है, जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। शाम के कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए यहाँ रात में जाना सबसे अच्छा समय है। दोस्तों, दिस इज बेल्वेडियर पैलेस। बेल्वेडियर पैलेस वियना का एक और प्रमुख महल है, जो अपनी कला, संग्रहालयों और सुंदर बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। अपर और लोअर बेल्वेडियर ये दो हिस्सों में विभाजित है। अपर बेल्वेडियर में गुस्ताव क्लिप
की प्रसिद्ध पेंटिंग्स आपको मिलेगी। द किस देखी जा सकती है। लोअर बेल्वेडियर में बारोक शैली की सजावट देखने लायक है। ये महल अपने विशाल और खूबसूरत बगीचों के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, दिस इज पेचर पार्क। पेचर पार्क वेना का एक विशाल सार्वजनिक पार्क है जो मनोरंजन और सार्वजनिक और प्राकृतिक सौंदर्य का आदर्श स्थल है। राइजनराड ये एक विशाल फेरिस व्हील है जो 1897 में बनाया गया और ये वेना का प्रतीक है। दोस्तों, पार्क में साइकिल चलाने, जॉगिंग करने और पिकनिक का मजा लेने के लिए परफेक्ट प्लेसेस हैं। वन एंड ओनली डैन्यूल टावर। डैन्यूल टावर वेना की सबसे ऊंची इमारत है और 252 मीटर ऊंची है। यहाँ से पूरे शहर का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। इस टावर में स्थित घूमने वाला रेस्टोरेंट पर्यटकों को काफी लुभाता है। टावर के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, तो समय हो तो यहाँ जरूर आए और इसे जरूर एक्सप्लोर करें। आई होप ये खूबसूरती आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।